समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स इमरान खान के अडियाला जेल से जारी एक मुबैना पैगाम में उन्होंने कहा कि परसों मीडिया पर मखसूस एजेंडे के तहत बयानिया बनाया गया कि मैंने अवाम को GH की जाकर एहतजाज पर उकसाया, जबकि हकीकत यह है कि तहरीक सिफर इंसाफ की तकरीबन 3 दहाइयों पर मुहित तारीख में पुरतशद्दुद एहतजाज की कोई मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान ने कहा कि गुज़िश्ता 2.5 साल के दौरान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बदतरीन हथकंडे इस्तेमाल करके तशद्दुद पर उकसाया गया। नवंबर 2022 में मुझ पर कातिलाना हमला हुआ और मेरी मर्जी की FIR काटने से भी इनकार किया गया। इसके बाद 2 मरतबा मेरी रहाइशगाह पर अस्करी इदारे ने हमला किया। एक मरतबा मेरी पेशी के मौके पर मुझे कत्ल करने का बाकायदा मंसूबा बनाकर सादा लिबास में लोगों को छोड़ा गया। बानी चेयरमैन PTI का कहना था कि सिर्फ यही नहीं, 9 मई को अवाम को इंतशार दिलाने के लिए एक साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल सियासी जमात के सरबराह को जिस हक आमेज अंदाज में अगवा किया गया वो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता था, लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान की सियासी तरबियत में तशद्दुद का कोई उनसर शामिल नहीं। तहरीक इंसाफ सियासी, आईनी व कानूनी जिदोजहद पर यकीन रखती। साबिक वजीर आजम ने मजीद कहा कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसने 9 मई की CCTV फुटेज चराई। वही 9 मई के हकीकी जिम्मेदारान हैं। उनकी अक्ल का ये आलम है कि ये 9 मई को अमेरिका के कैपिटल हिल के एहतजाज से तशबीह देते हैं, हालांकि वहां बाकायदा शफाफ तफ्तीश और CCTV के बारीक बीनी से किए गए जायजे के बाद सिर्फ मुलव्वस अफराद को सजा दी गई। पूरी सियासी जमात रिपब्लिकन पार्टी को कुछ नहीं कहा गया, लेकिन यहाँ न सिर्फ सबूत मिटाने की गरज से फुटेज गायब कर दी गई बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक्शन लिया गया। पूरे मुल्क से PTI के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को जिन्होंने एहतजाज में हिस्सा नहीं लिया उन्हें भी उठाया गया। उनका क्या कसूर था? उन्होंने कहा कि ये बात भी काबिल गौर है कि अमेरिका में साबिक सदर पर कातिलाना हमला हुआ तो सीक्रेट सर्विस की चेयरपर्सन ने नाकामी को तस्लीम करते हुए इस्तीफा दिया, जबकि पाकिस्तान में जिस साबिक वजीर आजम पर कातिलाना हमला हुआ सीक्रेट सर्विस ने इसी वजीर आजम को कैद कर दिया। इमरान खान का कहना था कि पूरी पाकिस्तानी कौम को दहशतगर्द कहकर कौम को मुतनफ़िर किया जा रहा है। 70 की दहाई में जीने वाले चंद अफराद जो इस अमर से अक्सर नाबलद हैं कि सोशल मीडिया काम कैसे करता है, वो डिजिटल दहशतगर्दी के लक़ब बांट रहे हैं। पाकिस्तान की 90% आबादी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की 90% आवाम ने 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ के हक में वोट दिया था। उन सब को अगर डिजिटल दहशतगर्द कहा जाएगा तो फौज और आवाम के दरमियान एक खलीज और नफरत पैदा होगी जो कि नहीं होनी चाहिए। बानी PTI ने मजीद कहा कि जो भी लोग ये कर रहे हैं उनको होश के नाखून लेने चाहिए। 1971 में भी यही कुछ हुआ था। 25 मार्च 1971 को जब ढाका के अंदर खान ने लोगों की बड़ी तादाद के खिलाफ ऑपरेशन किया था तो उसके नताइज मुल्क के लिए अच्छे नहीं निकले। अब भी अगर पाकिस्तान की अक्सरियत आबादी को दहशतगर्द कहा जाएगा तो उसके मुल्क के लिए खतरनाक नताइज निकलेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क हुकूमती और मुआशरे अखलाकियात की बुनियाद पर बनते हैं। जिस मुआशरे में अखलाकियात खत्म हो जाएं वहाँ बाकी कुछ नहीं रहता। आज लोग अगर आपको बुरा भला कह रहे तो वो सिर्फ आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। आइन की बालादस्ती और हकीकी आज़ादी का मुतालबा करना कोई गद्दारी नहीं है। मुज़क्का खेज केसेस बनाए जा रहे हैं। हमारे लोग बिल्कुल पुरअमन तरीके से काम कर रहे थे और जब आप उनको पुरअमन तरीके से कंट्रोल नहीं कर सके तो फिर आपने उनके खिलाफ फस्तायत के हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। इमरान खान का मजीद कहना था कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को हिदायत दी हैं कि वो इस्लामाबाद में जलसे की क़यादत करें। पूरी कौम हकीकी आज़ादी के हुसूल के लिए और मुल्क में राइज जालिमाना और फस्ताई निज़ाम के खिलाफ इस जलसे में भरपूर शिरकत की तैयारी करे।